हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, ममता बनर्जी का बड़ा हमला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग, जी हाँ, चुनाव आयोग और मानव आयोग साथ नहीं देता मोदी सरकार का, तो 30 सीटें भी बंगाल में जीत नहीं पाती भाजपा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मंत्रिमंडल पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले फिलहाल मंत्रिमंडल बदलने से कुछ नहीं होगा मोदी जी। जी हाँ, सोच बदलिए अपनी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल आंदोलन, जी हाँ, आंदोलन इसी तरीके से चलेगा, लेकिन आम आदमी की सरकार ने कमर तोड़ दी। जी हाँ, पूंजीपतियों की सरकार, फिर से एक बार राकेश टिकैत ने दोहराया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी चुनाव में होने वाली है प्रशांत किशोर की एंट्री। जी हाँ, यानी कि सियासत यूपी की गर्म होने वाली है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों एक बार फिर से ढोंगी बाबा का दोस्तों आपको बता दें विवादित बयान निकलकर फिर से सामने आया। जी हाँ, अभी एक हफ्ते पहले जो है यहाँ पर कोर्ट में गिड़गिड़ाया था बाबा रामदेव, फिर से डॉक्टरों को दोस्तों आपको बता दें ड्रग एडिक्ट बता दिया गया। बोले जो पढ़ाई करते हैं, जो डॉक्टर स्लेब्स में दोस्तों, उनको ड्रग्स एडिक्ट की तरह जो ड्रग्स माफिया है वो सिखाता है इस तरीके की चीज। सोचिए दोस्तों, फिर से एक बार किसा जो यहाँ पर डॉक्टर है उनके बारे में इतना बड़ा बयान दिया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोगों को हरियाणा में बीजेपी नेता की भयंकर पिटाई। जी हाँ, फिर से एक बार किसानों ने दोस्तों एक बीजेपी नेता के बीच सड़क पे कपड़े फाड़ दिए और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सऊदी और यूएई आए आमने सामने। दरअसल आपको बता दोस्तों अब कच्चे तेल को लेकर आपस में ही भिड़ गए, यानी कि दोस्तों मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें मोदी के 43 मंत्रियों ने ली शपथ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें दोस्तों संजय निशांत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। दरअसल अनुप्रिया को दोस्तों कैबिनेट में जगह देने के बाद उन्होंने गोरखपुर की हार याद दिलाई है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ममता बनर्जी के बयान से मचा हड़कंप, भाजपाई बिलबिला उठे। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के सुरजेवाला का फिर से एक बार मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी जी लगता है पेट्रोल को 200 तक ले जाने वाले। दरअसल दोस्तों कई शहरों में पेट्रोल जो 108 के पार चला गया, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरीके से दोस्तों सुर बदल गए हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें एक बार फिर से भड़के राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जी हाँ, इस सरकार को जो है यहाँ पर सिर्फ दो लोग चला रहा है, अडानी और अंबानी। आपको बता दोस्तों एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया। राकेश टिकैत का कहना है कि आज महंगाई बढ़ती जा रही है। जी हाँ, सब्जियों के दाम किसानों को मिल नहीं रहा है, आम आदमी की कमर टूट रही है, और जिनसे जो कम दामों में सब्जी खरीदी जा रही है उन सब्जियों को दोस्तों महंगे दामों में बेचा जा रहा है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें आम आदमी की कमर टूट रही है। मोदी सरकार सिर्फ कैबिनेट में लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सरकार की कमजोरी अगर कोई इसको दिखाता है तो ये उसके ऊपर तानाशाही दिखाती है। ये पहली ऐसी सरकार होगी दोस्तों जो यहाँ पर अपनी ही वाहवाही खुद करती है। जी हमने ये किया, हमने वो किया। मोदी जी ने क्या किया दोस्तों, वो देश को भी दिख रहा है, पूरा देश बेच दिया। आज महंगाई में देश डूबा हुआ है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, जिस चीज के बदलाव की जरूरत है वो तो हो नहीं रही है, लेकिन फिलहाल कैबिनेट मंत्रियों को बदला जा रहा है, नया मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। क्या मोदी जी के पुराने पाप धुल जाएंगे नया कैबिनेट बनाने से? फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मंत्रिमंडल बदलने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी अपनी सोच बदल लीजिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी ने पूरे मंत्रिमंडल का नया विस्तार कर दिया, जिसमें से रविशंकर प्रसाद, दोस्तों जावड़ेकर, कई लोगों ने, डॉक्टर हर्षवर्धन, कई लोगों के इस्तीफे ले लिए गए, कई 12 लोगों ने इस्तीफे दे दिए। लेकिन दोस्तों अब भाजपा में भड़कंप मचने वाला है। जिन जिन लोगों ने दोस्तों इस्तीफे दिए हैं
में। हालांकि ज्योतिराज सिंधिया को भी दोस्तों अब जो है पद दे दिया गया, लेकिन दोस्तों अब जो पुराने लोग हैं उसमें ही हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी के पूरी तरीके से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दोस्तों, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भड़के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि फिलहाल मोदी सरकार सिर्फ मंत्रिमंडल पर ही ध्यान दे रही है, आम जनता जो परेशान हो रही है, आज महंगाई बढ़ती जा रही है, इसके बारे में भी कुछ सोचा मोदी जी या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों सरकार को लगता है कि वह सब कुछ सही कर रही है। आप लिख के ले लीजिए दोस्तों, इस मंत्रिमंडल का जो नया मंत्रिमंडल बनाया गया इससे कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं। सिर्फ मोदी सरकार ने दिखावे के लिए जिन लोगों को पिछले साल जगह नहीं मिली थी, पहले वाले लोगों को, उनको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो चुकी है दोस्तों, और ये सरकार लगातार जो यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए आम जनता को निशाने पर ले रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों हरियाणा में फिर से बीजेपी नेता की जमकर कुटाई। लोगों ने, आपको बता दोस्तों, किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा और शर्ट भी फाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि किसानों ने साफ कहा था कि जहां पर भी बीजेपी और जेजेपी के नेता हमें दिखाई देंगे वहीं पर इनको कूटा जाएगा। और दोस्तों किसान जो बोल देते हैं वो करते भी हैं। आपको बता दोस्तों किसानों ने हरियाणा में बीजेपी नेता को जमकर पीटा। दरअसल दोस्तों आदित्य चौटाला जो है उन्होंने जो यहाँ पर एक आयोजन का स्कूल में आयोजन रखा था, जहां पर किसानों को पता चल गया कि बीजेपी वाले स्कूल में जमा हुए। बस फिर क्या था दोस्तों, किसान वहां पर पहुंच गए जो यहाँ पर आंदोलन करने, जिसके बाद दोस्तों बताया जा रहा है किसानों के साथ बीजेपी नेता ने बदतमीजी करना शुरू कर दी। वो तो अच्छे तरीके से ही कर रहे थे, लेकिन दोस्तों ये किसानों का आरोप है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि फिलहाल किसानों ने देखा और हमें मारने लगे, जबकि दोस्तों किसानों का साफ कहना है कि फिलहाल वो अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिलहाल बीजेपी के नेता उनसे भिड़ गए। और इसीलिए दोस्तों फिर उसके बाद क्या था, बीजेपी नेता की जमकर कुटाई कर दी गई, शटवट सब फाड़ दिया गया, रोड पर दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। किसान दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि किसान जो कहता है वो करता है, और इस बार पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है मोदी सरकार की तानाशाही, क्योंकि जहां दिखेंगे वहां पिटेंगे, किसानों का ऐलान है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लाला रामदेव का दोस्तों फिर से एक बार विवादित बयान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आईएमए के डॉक्टरों के खिलाफ फिर से बाबा रामदेव ने एक विवादित बयान दे डाला। दोस्तों सोचिए, लोगों का अगर केस चल रहा होता है या कोई भी सुनवाई चल रही होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई भी अपनी कोर्ट की स्थिति, जो भी अपने केस की जो भी अभी स्थिति वो बताने में पीछे हटता है। लेकिन दोस्तों बाबा रामदेव को किसी भी चीज का डर नहीं है। बाबा रामदेव ने सोच लिया कि हमें कोई जेल तो करा सकता नहीं है, मोदी सरकार सत्ता में है। जी हाँ, जजों के तबादले करा देंगे, दबाव डालेंगे, लेकिन जेल नहीं जाएंगे बाबा रामदेव। अब दोस्तों आपको बता दें, बाबा रामदेव ने फिर से एक बार डॉक्टरों के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों, इन डॉक्टरों की जो भी इनको जो सिखाया जाता है सिलेबस में, यानी कि जो डॉक्टर को पढ़ाया जाता है दोस्तों, वो ड्रग माफिया पढ़ाता है और इसके बारे में ड्रग्स की जानकारी दी जाती है इन दवाइयों से। सोचिए दोस्तों, इस तरीके की भाषा और डॉक्टरों को जो है ड्रग्स माफिया बता डाला, ये है बाबा रामदेव के खुले बयान। अब है दोस्तों किसी में हिम्मत जो बाबा रामदेव को जेल में उठाकर डाल सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबा रामदेव को एक हफ्ते का समय दिया था कि हम आपके सारे एविडेंस की जांच करते हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, इस तरीके के बयान देना बाबा रामदेव को, वो भी लगातार देना, ऐसा भी नहीं कि एक बार। बाबा रामदेव का कहना है कि इन डॉक्टरों की वजह से मरीजों की जान जाती है, ये लोग ड्रग्स माफिया हैं जो इनको पढ़ाता है। अब दोस्तों इस तरीके की बातें बाबा रामदेव जो कर रहे हैं, ये पूरे देश के डॉक्टरों के खिलाफ है। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, जब बाबा रामदेव को कुछ ऐसी गंभीर बीमारी हो गई या फिर मरने जैसी हालत हो गई, तो कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से एलोपैथ पे दोस्तों बार बार सवाल उठा रहा है, इससे तो यही है दोस्तों कि बाबा रामदेव को कोई डर नहीं रह गया, ना कानून का दोस्तों, ना सुप्रीम कोर्ट का। क्योंकि जिस तरीके से बाबा रामदेव का एटीट्यूड सामने आ रहा है, उसे देखकर साफ बताया जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से बाबा रामदेव के नीचे बिछ गई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, यूपी में दोस्तों होने वाली है प्रशांत किशोर की एंट्री। क्या बदलने वाली है यूपी की सियासत? दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताया जा रहा है कि फिलहाल अब यूपी में प्रशांत किशोर की एंट्री होने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दो दोस्तों कि यहाँ पर प्रशांत किशोर अब किसको सपोर्ट
करेंगे ये तो भाई वक्त ही बताएगा। जी हाँ, कांग्रेस के लिए आएंगे या फिर अखिलेश के लिए। लेकिन दोस्तों बता दें आपको कि प्रशांत किशोर की एंट्री होने वाली है बहुत जल्दी यूपी में, यानी कि दोस्तों अब योगी सरकार के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोलेंगे। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने पहले भी प्रशांत किशोर को भेजा था जी, और उन्होंने मुलाकात भी की थी जो यहाँ पर दोस्तों। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिलहाल एनसीपी नेता से मुलाकात के बाद अब यूपी की सियासत में घुसने वाले हैं दोस्तों प्रशांत किशोर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें भी नहीं जीत पाती अगर दोस्तों आपको बता दें मानव आयोग और चुनाव आयोग ने साथ नहीं दिया होता तो। जी हाँ दोस्तों, इस बार तो ममता बनर्जी ने दोस्तों गंभीर आरोप लगा दिए और मोदी सरकार की किरकिरी भी कर दी है। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी एक बार फिर से भड़क गई। ममता बनर्जी का कहना है कि मैंने पहली बार ऐसा देश का ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो हर जगह अपनी फोटो लगवाता फिर रहा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैंने और इस दुनिया के जितने भी लोग हैं उन्होंने पहले ही बार देखा होगा कि इस देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री दोस्तों इस देश के लोगों ने देखा होगा जो अपनी फोटो हर कहीं लगवा रहा है। जी हाँ, बस दोस्तों अब एक जगह फोटो बाकी रह गई है। अब आप जब कबर्ड पे जो है यहाँ पर 2 नंबर करने जाओगे तो वहां भी आपको मुझे लगता है मोदी जी की फोटो आपको दिखाई देगी, क्योंकि बस अब एक कबर्ड ही बचा है जहां पर मोदी जी की फोटो नहीं है भैया। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा आप जहां जाओगे वहां आपको मोदी की जो है फोटो मिलेगी। आपको जो कोरोना का सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर मोदी की फोटो लगा दी गई। पेट्रोल टैंकों पर आप जाओगे दोस्तों जो दाम बढ़ रहा है पेट्रोल टैंकों पर मोदी की फोटो लगी। क्यों भैया पेट्रोल टैंक पर मोदी जी की फोटो क्यों लगा रहा हो? क्योंकि इन्होंने तो पेट्रोल को 108 के पार कर दिया है। अब यहां पर भी मोदी जी की फोटो दोस्तों, चुनाव आयोग ने माचिस की डब्बियों तक पर दोस्तों मोदी की फोटो दे रहे थे। इस तरीके की जो हरकत है दोस्तों उसको लेकर ममता बनर्जी ने घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसने पूरे देश में अपनी फोटो लगवा डाली। जी हाँ, इससे पहले हमने कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इस तरीके से अपनी फोटो जगह जगह लगवाता फिरता था। इधर दूसरी तरफ दोस्तों ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग और मानव आयोग मोदी सरकार का साथ नहीं देता तो 30 सीटें भी मोदी सरकार बंगाल में जीत नहीं पाती। और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है कि चुनाव आयोग ने और दोस्तों मानव आयोग ने जमकर मोदी सरकार का साथ दिया। हिंसा शुरू की बीजेपी वालों ने, लेकिन एक्शन लिए गए दोस्तों किस पर? टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। और जिस तरीके से दोस्तों 3 चरणों के चुनाव को 8 चरणों में रखा गया, क्या इससे साबित नहीं होता दोस्तों कि बंगाल में किस तरीके से मोदी सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग चल रहा था? चुनाव आयोग दोस्तों वही कर रहा था जो मोदी करने को कह रहे थे। ममता बनर्जी ने आखिरी में कहा था जब कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया था और 3 चरण के चुनाव बचे थे तो ममता बनर्जी ने कहा था कि इसको 1 चरण में करा दिया जाए। तब भी मोदी ने कहा था, मोदी का ही बयान था दोस्तों ये कि फिलहाल 3 चरणों में ही कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया था कि चुनाव जिस तारीख को तय हुए हैं उसी को होंगे। सोचिए दोस्तों, ये चुनाव आयोग मोदी सरकार की नहीं सुनता तो फिर किसकी सुनता है? आप इतनी सी जगह पर 3 चरणों की जगह पर 8 चरणों में चुनाव करा रहा हो, क्या इससे साबित नहीं होता कि आप मोदी सरकार की दलाली में व्यस्त हो? चुनाव आयोग दोस्तों भाजपा आयोग बन चुका है, ममता बनर्जी ने कहा, और फिलहाल मानव आयोग भी भाजपा आयोग बन चुका है। अगर ये नहीं होता तो मोदी 30 सीटें भी नहीं जीत पाते और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों जबरदस्त तरीके से देश के लोगों में गुस्सा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल डीजल और गैस की टंकियों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया। आपको बता दें एक बार फिर से रणदीप सुरजेवाला ने आम जनता की आवाज उठाते हुए कहा है कि फिलहाल आज देश की जनता परेशानी से गुजर रही है। जी हाँ, आज देश में गरीबी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं है। इसके साथ साथ मोदी सरकार ने एक नया बम फोड़ दिया लोगों के सर पर कि जिन लोगों ने भी 1 जुलाई तक अपने फॉर्म भरे थे नौकरियां लेने के लिए, उनके फॉर्म भी वापस कर दिए जाएंगे। अब कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सरकारी नौकरी देने से सरकार ने साफ मना कर दिया और ना ही सरकार नए पद निकालेगी। ये तो फिर भी ठीक था, लेकिन जिन लोगों ने 1 जुलाई तक फॉर्म भरे थे उनके फॉर्म भी वापस मिल जाएंगे। सोचिए दोस्तों, आज देश गरीबी में जी रहा। पेट्रोल डीजल के दाम जो आप बढ़ा रहे हो, ये किसके लिए बढ़ा रहा हो? क्या आम जनता दोस्तों कहां से लाएगी? मुझे समझ में नहीं आता है कि आज जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए दोस्तों, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों लोगों की आवाजें उठ रही हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की पूरी तरीके से हार हो रही है। और यही बात है दोस्तों जो बीजेपी ने आनंद फानन में कैबिनेट मंत्रियों को बदला। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि जल्दबाजी में मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया? जी हाँ,
कई लोगों ने अपने इस्तीफे दे दिए। यहाँ पर सवाल ये है कि आज रणदीप सुरजेवाला कहना कि मोदी सरकार देश को गरीबी में डुबो रही है। जी हाँ, एक ऐसा तानाशाह देश बनता जा रहा है दोस्तों जहां पर गरीबी चरम सीमा पर आने वाली है। इस देश में देखना दोस्तों आप अभी किस तरीके से लोग और भुखमरी बढ़ती जाएगी। जब से दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार आई है देश में, तब से सब कुछ खत्म हो गया दोस्तों। इस बार 2024 में मोदी का सफाया तय है और सोच लीजिए दोस्तों इस बार आप लोगों को कुछ भी करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से इग्नोर करना है। और दोस्तों आपको बता दें, इसको पूरी तरीके से जो यहाँ पर वोट नहीं देना, क्योंकि दोस्तों बीजेपी की वजह से आज देश बदहाली में डूबा हुआ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिलीप साहब के आपको बता दोस्तों निधन के मौके पर भी दोस्तों बीजेपी नेता का बेहद विवादित बयान। जी हाँ, बोले फिलहाल दिलीप साहब ने यूसुफ खान ने हिंदू नाम रखकर खूब पैसा बनाया। जी हाँ, दिलीप कुमार। दरअसल दोस्तों पहले की इंडस्ट्री ऐसी थी, सबके नाम दोस्तों अलग अलग हुआ करते थे। जिस इंडस्ट्री में जो नाम अच्छा लगता था लोगों को वो रख दिया जाता था, और ये वो खुद नहीं रखते थे दोस्तों, फिल्म अभिनेता रखते थे जो निर्माता होते थे। लेकिन दोस्तों एक जिनका इंतकाल होगा, जिनकी जान चली गई, उनके जाने के बावजूद भी दोस्तों इस तरीके का विवादित बयान देना कि यूसुफ साहब ने हिंदू नाम यूज कर खूब पैसा कमाया इस इंडस्ट्री से। सोचिए दोस्तों, यूसुफ खान एक बहुत ही प्यारे अभिनेता थे जिनकी एक्टिंग की दोस्तों आज भी तारीफ होती है। अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर को दोस्तों उन्होंने पानी पिला दिया था, जिसके कारण अमिताभ ने भी कहा था कि अब वो दोबारा कभी दिलीप साहब के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी एक्टिंग के आगे अमिताभ बच्चन भी फेल हो गए थे। अब आप सोचिए दोस्तों, इस तरीके के महान एक्टर के बारे में बीजेपी नेता के इस तरीके के विवादित बयान बहुत ही शर्मनाक है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों संजय निशांत ने लगाई भाजपा की क्लास। बोले फिलहाल अगर अनुप्रिया को कैबिनेट में शामिल कर रहा हो मोदी जी, तो फिलहाल गोरखपुर की करारी हार भी याद कर लो। दरअसल दोस्तों अनुप्रिया जो गोरखपुर से उनकी करारी हार हुई थी, जिसको लेकर दोस्तों अब आपको बता दें निशांत, जी हाँ, जो आपको बताया संजय निशांत, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल मोदी जी गोरखपुर की हार याद कर लीजिए। जी हाँ, अगर आप जो यहाँ पर अनुप्रिया जी को कैबिनेट में आपने वो कराए तो जगह दी है, तो अब आप सोचिए दोस्तों इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ अभी से आवाजें उठना शुरू हो गई। आपको बता दें रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर और बहुत सारे जो उनके दिग्गज थे दोस्तों, उन सबको इस्तीफा दिलवा दिया गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का होगा अंत। किसान नेता राकेश टिकैत ने भरी हुंकार। बोले फिलहाल इस सरकार का अंत ही इसका समाधान है। राकेश टिकैत ने कहा इस सरकार को सुधारने का सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा, और वो ये है कि फिलहाल इस सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान लगभग 8 महीने से सीमाओं पर डटे हुए हैं। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार नए नए हटकंडे अपना रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के पास जो है मंत्रिमंडल के लिए टाइम है, लेकिन किसानों के काले बिल वापस लेने के लिए टाइम नहीं है। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें किसानों नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इस सरकार को सत्ता से हटाना ही मात्र अब एक विकल्प रह गया किसान के पास। राकेश टिकैत ने कहा कि अब 2024 तक बैठे रहेंगे, जब तक कि इस सरकार का अंत नहीं हो जाता तब तक किसान यहाँ से उठेगा नहीं। आपको बता दोस्तों लगातार सरकार के खिलाफ राकेश टिकैत का जो गुस्सा है वो बढ़े जा रहा है, और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दोस्तों पूरी तरीके से देश विफल हो गया। किसान सड़कों पर बैठा रहा, मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब धर्म के जो लोग थे दोस्तों आपने देखा वो सड़कों पर फिरते रहे, और आज जो देश की हालत हो गई दोस्तों उस हालत को भुलाया नहीं जा सकता कि किस तरीके से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोस्तों पूरे जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि मोदी सरकार काले कानून लाती है, सवाल तो ये है कि ये सरकार इन काले कानून को लाने के बाद आपके और हमारे ऊपर थोपती है। किसानों के ऊपर इस काले कानून को सिर्फ इसलिए थोपा जा रहा है क्योंकि इसमें अडानी और अंबानी का फायदा है, वरना सरकार ने अभी तक इसका दोस्तों एक भी फायदा नहीं गिनाया है कि फिलहाल इस कानून में कौन सा ऐसा फायदा है जिससे किसानों को फायदा होने वाला है। फिलहाल तो ये है दोस्तों कि अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।